गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों के लिए एक और बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट आपके सामने लाया जा रहा है। ये प्रैक्टिस सेट आपको इस प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इन 25 क्वेश्चंस में आप हर उस क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा, एग्ज़ाम्स को पार कराने में आपकी मदद करेगा। ठीक है बच्चों, एक बात आप हमेशा याद रखें, एग्ज़ाम ना तो पेपर पास करा सकता है, ना ही सर पास करा सकते हैं, ना ही कोई टीचर पास करा सकता है। एग्ज़ाम को पास कराने के लिए आपकी मेहनत ही काम आएगी, या आपकी मेहनत ही आपकी वो सच्ची मित्र बनेगी जो एग्ज़ाम्स को पार कराएगी। ठीक है बच्चों, लगातार मैं अपने बच्चों से सभी से ये उम्मीद करता हूँ कि आप घर पर हों, चाहे क्लास ले रहे हों, चाहे कुछ भी कर रहे हों, पूरा फोकस पढ़ाई पर रखना है। जरा सा भी फोकस अपनी पढ़ाई को लेकर दूर नहीं हटाना है। ठीक है, क्योंकि ये डिजिटल क्लास है तो हो सकता है कुछ बच्चे इससे माइंड डाइवर्ट करें अपना। हमें ऐसा नहीं होने देना है। हमें बिल्कुल ये बात ध्यान रखनी है कि हर बच्चा क्या करेगा, मन लगा के पढ़ाई करेगा। ठीक है बच्चों, आपके सामने ये 25 क्वेश्चंस दिए गए हैं। बहुत मेहनत करके इन क्वेश्चंस को बनाया जाता है और वाकई जो रिव्यू मिल रहा है इन क्वेश्चंस का, वाकई गॉर्जियस रिव्यू मिल रहा है एकेडमी के द्वारा, इतनी मेहनत से, बेस्ट टीचर्स के द्वारा। ठीक है ना, बेस्ट टीचर्स के द्वारा ये आपके लिए ये जो पेपर है फॉर्म किया जाता है और आपके पास तक पहुंचाया जाता है। ठीक है ना, सिर्फ इस उम्मीद में कि हर वो बच्चा जो सपना लेके बैठा है आरएमएस का, जो आरएमएस का सपना लिए हुए बैठा है, हर उस बच्चे का सपना पूरा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आपके सामने देखिएगा ये 25 क्वेश्चंस जो कि इंग्लिश के दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और आप भी इन क्वेश्चंस को जब सॉल्व करेंगे तो उस एग्जाम को देखना, उस जो प्रेशर आपको फील होता है, जो एग्जाम हॉल में आपको लगता है कि क्या पेपर सामने आया है, हम चौंक जाते हैं, क्या ही पेपर है हमारे सामने। ठीक है, हमें चौंकना नहीं है। जब हम इन क्वेश्चंस को करेंगे तो हमें महसूस होगा कि एग्जाम हॉल में भी इन्हीं को देखकर, इन्हीं की तरह हमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है उसे भी हम साथ के साथ सीखते चलेंगे। ठीक है बच्चों, आपके सामने ये पैसेज दिया गया है बच्चों, देखेंगे इस पैसेज को। देखिए क्या पैसेज है हमारे सामने। फिर वही बात मैं फिर से दोहराऊंगा कि वही बात है पैसेज को बच्चों, पैसेज के ये 5 क्वेश्चंस एक तरीके से हमें थाली में परोस कर दिए जाते हैं, यानी कि पैसेज का क्वेश्चन तो गलत जाना ही नहीं चाहिए। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट जब आप देखेंगे तो दिया गया है मिडास द किंग वॉज अ ग्रीडी पर्सन। मिडास जो है वो एक लालची राजा है, जो एक लालची व्यक्ति है। ही लव्ड टोल्ड मोर, ही लव्ड गोल्ड, सॉरी ही लव्ड गोल्ड, ये गोल्ड सोने को बहुत प्यार करता है। मोर देन एनीथिंग इन द वर्ल्ड, विश्व में सभी चीज़ों से ज़्यादा ये किसे पसंद करता है, सोने को, यानी कि सोना इसे बहुत पसंद है। ही हैड लॉट्स ऑफ वेल्थ, इसके पास बहुत सारा धन है, ये सुख समृद्धि से भरा हुआ है। बट फिर भी, लेकिन ही वॉज नेवर रियली अ हैप्पी पर्सन, लेकिन फिर भी एक संतुष्ट व्यक्ति नहीं बन सकता। ठीक है बच्चों, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन में सेटिस्फाइड रहना चाहिए। ठीक है, जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं हमें उनका लाभ उठाना चाहिए, और जो नहीं है उनके लिए बैठ के मातम नहीं मनाना चाहिए। ठीक है, जैसे आज के समय में सबसे अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप सभी लोगों के पास ये सबसे बेस्ट रिसोर्स है कि आज आप ऑनलाइन पढ़ाई करके घर बैठे से आप आरएमएस में सिलेक्शन पा सकते हैं। आपके टीचर्स आपसे जुड़े हुए हैं, आपकी ये एकेडमी आपकी खुद की एकेडमी है जो आपसे जुड़ी हुई है। ठीक है ना, आप किसी भी प्रकार की मदद मांगेंगे, यहाँ कोई भी मना नहीं करेगा। हम बाकी अदर सारे टीचर्स आपके लिए हमेशा रेडी रहते हैं, हमेशा आपके लिए बेहतरीन मेहनत करते रहते हैं। ये तो 10 मिनट की, 20 मिनट की, 30 मिनट की वीडियो होती है, लेकिन इसके पीछे घंटों की मेहनत होती है जो आपके लिए कराई जाती है। ठीक है बच्चों, देखें तो इसी प्रकार से संतुष्ट नहीं था। वन डे गॉड बच्चू, लेकिन एक दिन गॉड जो बच्चू थे, गॉड बच्चू केम टू मिडास, वो मिडास से मिलने आते हैं। एंड मिडास हैड वंस हेल्प्ड, क्योंकि मिडास ने एक बार हेल्प की थी उनकी, किसकी, गॉड बच्चू की।
एंड इन रिटर्न बच्चू और बाप रिटर्न्स बच्चू ने रिटर्न्स वापस में क्या किया था, उन्होंने एक ऑफर्ड हिम अ गिफ्ट और उसे एक गिफ्ट देने के लिए बोला था और बोला व्हाट सेल आई गिव यू टू मेक यू हैप्पी, बताओ मैं तुम्हें ऐसा क्या दे दूं जिससे तुम खुश हो जाओ। तो उसने कहा गॉड आस्क्ड हिम, भगवान ने उससे पूछा तो उसने बोला मिडास थॉट, मिडास ने सोचा फॉर ए वाइल, कुछ क्षणों के लिए, फॉर ए वाइल का मतलब होता है कुछ पल सोचा उसने, एंड देन सेड और बाद में कहा प्लीज गिव मी द पावर टू टर्न एवरीथिंग, कि मुझे इस चीज की शक्ति दीजिए कि मैं आई टच इनटू गोल्ड, में जिसे भी छूऊं वो किस में बदल जाए, मैं जिसको टच करूं वो किस में बदल जाए बच्चों, सोने में बदल जाए। ठीक है, बच्चू लाफ्ड और बच्चू हंसे, एंड सेड और कहा योर विश इज अ ग्रांटेड, कि मतलब जैसे ही कहा तथास्तु, क्या कहा बच्चों, तथास्तु, यानी कि आपने जो मांगा आज से ऐसा ही होगा। एज सून एज, अगले सुबह जैसे ही सूरज उगता है, टुमारो, अगली सुबह जैसे ही सूरज उगता है, यू विल हैव द गोल्डन टच, आपके पास ये गोल्डन टच की जो पावर है आ जाएगी। भगवान ने ऐसा कह के भगवान वहां से चले जाते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह मिडास वो कप, मिडास उठता है सोकर, मिडास जागता है, एंड ही हैड अ गोल्डन, और उसके पास सोने की ये छूने की जो सोना छूकर सोना बनाने की जो शक्ति होती है वो आ जाती है। क्लियर है। ही टच्ड हिज बेड, वो अपने बेड यानी कि बेड को छूता है तो वो बेड किस में बदल जाता है, बेड सोने में बदल जाता है। चेयर्स कुर्सियों को छूता है वो सोने में बदल जाता है। डोर्स दरवाजे को छूता है, खिड़कियों को छूता है, एंड ऑल बिकेम द गोल्ड, ये सारी चीजें सोने में बदलती चली जाती हैं। जैसे ही वो टच करता है सारी चीजें किसमें बदल जाती हैं, सोने में बदल जाती हैं। सडनली, अचानक से, ही फेल्ट वेरी हंग्री, अचानक से उसे बहुत तेज भूख लगती है। क्या लगती है बच्चों, भूख लगती है। ही सेट एट द टेबल, और वो टेबल पर बैठता है, बट एज सून एज, लेकिन जैसे ही, ये सून बच्चों एक को काट लेना, ठीक है, बाई में टाइपिंग में मिस टाइप हो गया है, टाइपिंग एरर है वहां पर। एज सून एज, जैसे ही, द फूड टच्ड, जैसे ही वो भोजन को छूता है, या हिज लिप्स, जैसे ही उसका भोजन उसके ओठों से छूता है, इट टर्न्ड इनटू गोल्ड, भोजन किस में बदल जाता है बच्चों, सोने में बदल जाता है। सो डिड द वाटर, तो उसने फिर पानी पीने की कोशिश करता है, एंड इट सीम्स, और वो देखता है, ही कुड नो लॉन्गर ईट और ड्रिंक, अब वो ना तो कुछ खा सकता है और ना ही पी सकता है, क्योंकि वो जिस भी चीज को छू रहा है वो सारी चीजें किस में बदल जा रही हैं बच्चों, सोने में बदल जा रही हैं। आफ्टर, हिज डॉटर, उसकी बेटी, केम टू हिम, उसके पास आती है, व्हेन ही पुट, और जैसे ही वह हिज हैंड ऑन हर, जैसे ही वो अपनी पुत्री के सिर पर हाथ रखता है, सी बिकेम अ गोल्ड स्टैच्यू, वो एक सोने की मूर्ति में बदल जाती है। ठीक है। इन द एंड, और अंत में, मिडास बिकेम वेरी सैड, जो मिडास था वो एकदम सैड हो जाता है, एंड प्रेड, और प्रार्थना करता है गॉड, बच्चू से, कि टू टेक अवे, के इसे वापस ले लो, द गोल्डन टच, के जो मुझे ये गोल्डन टच की शक्ति दी है, जो मुझे ये छूकर सोना बनाने की शक्ति दी है, इसे वापस ले लो। टच्ड फ्रॉम हिम, सोना बनाने की शक्ति दे दी, उसे वापस ले लो। भाई ये हमसे नहीं चल रहा, ठीक है ना बच्चों। आप लोग भी ऐसा ही करते हैं कि लालच में नुकसान करा बैठते हैं, तो यानी कि हमें लालच से बचना चाहिए। ठीक है, हमें जितना हम लालच से बचेंगे हम उतना ही आगे जाएंगे। आपसे पूछा गया बच्चों, बताइए व्हाट काइंड ऑफ मैन वाज मिडास, कि बताइए मिडास जो था वो किस प्रकार का व्यक्ति था। तो हमने अभी बताया मिडास जो था एक ग्रीडी पर्सन था। कैसा था, एक ग्रीडी पर्सन था। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट देखेंगे, हु केम टू मिडास वन डे, मिडास से एक दिन कौन मिलने आया। तो मिडास से कौन मिलने आया था बच्चों, गॉड बच्चू, जिन्होंने उसे गोल्डन टच की पावर दी थी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपसे बोला गया है,
वाई डिड बच्चू ऑफर हिम अ गिफ्ट, जो बच्चू ने उसे जो गिफ्ट देने का सोचा वो क्यों सोचा, गिफ्ट देने के लिए क्यों बोला, तो हम जानते हैं क्योंकि एक बार जो ये मिडास था इसने गॉड बच्चू की क्या की थी, मदद की थी। जो मदद की तो देखिए कहाँ लिखा है, बिकॉज ही हैड हेल्प्ड गॉड वंस, क्योंकि भगवान ने उसे एक बार उसने एक बार मदद की थी। बिकॉज ही हैड प्लीज्ड बच्चू, क्योंकि उसने बच्चू को खुश कर दिया था। बिकॉज ही हैड एनॉयड बच्चू, क्योंकि बच्चू को परेशान कर दिया। अब ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो परेशान करने पर गिफ्ट देगा, परेशान करने पर आशीर्वाद देगा, तो यानी कि ये गलत हो गया। बिकॉज ही केयर्ड फॉर बच्चू, क्योंकि वह बच्चू की देखभाल करता था या बच्चू की केयर करता था, यानी कि ये भी गलत हो गया। बच्चू के बाद आप देखेंगे क्योंकि एक बार भगवान की उसने क्या की थी, मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट वाज द मिडास विश, मिडास की जो विश थी वो क्या थी, टू बिकेम रिच, अमीर बनना विश थी, नहीं। क्या था, टू टर्न एनीथिंग इनटू गोल्ड, जिसे छुए वो किस में बदल जाए, सोने में बदल जाए। या ये विश थी कि टू टर्न हिज डॉटर, कि मेरी पुत्री सोने में बदल जाए, तो ऐसा तो कोई भी नहीं चाहेगा। टू बिकम पावरफुल, शक्तिशाली बनने की, तो ये भी नहीं। उसकी सही बच्चों कि मैं जिस चीज को भी छूं वो किस में बदल जाए, तो वो बदल जानी चाहिए सोने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी तरफ कि हु टर्न इनटू गोल्ड स्टैचू, के बताइए कौन सोने की मूर्ति में बदल गया, कि बताइए सोने की मूर्ति में कौन बदला था मिडास के छूने से, तो उसकी खुद की पुत्री जो उसकी डॉटर थी, जैसे ही डॉटर को छुआ ही टर्न्स इनटू द गोल्डन, वो सी टर्न्स टू द गोल्डन स्टैचू, ठीक है। नेक्स्ट था आपके सामने, ये देखो सिंपल सा पैसेज था और इसमें मैं उम्मीद करता हूं कि किसी भी बच्चे का एक भी प्रश्न गलत नहीं हुआ होगा, क्लियर है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, कि आपको इस सेंटेंस का टाइप बताना है। मोहन गेव ने मुझे दिए और 10 रुपी नोट, 10 रुपए का नोट दिया, मोहन ने मुझे क्या दिया, 10 रुपए का नोट दिया। बच्चों क्या ये एक्सक्लेमेटरी है, नहीं है, इंटरोगेटिव है, नहीं है, इंपेरेटिव है, नहीं है, क्या बचा, डिक्लेरेटिव, क्लियर है बच्चों, ठीक है ना। आपसे नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, राकेश इज एक्सीलेंट साइंस टीचर, बताइए यहाँ पर आर्टिकल क्या आएगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। जो बच्चा इसका आर्टिकल नहीं बता पाएगा फिर तो आप क्या ही करें, छोड़ दीजिए आप एग्जाम की तैयारी, ठीक है ना। छोटी छोटी चीजें हैं, क्योंकि हमें शुरू में ही दिख रहा है क्या है बच्चों, वॉवेल दिया हुआ है और वॉवेल के अकॉर्डिंग एन आ जाएगा, क्लियर है। फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, ऑल माई फ्रेंड्स, मेरे सारे दोस्त, आर गुड नेचर्ड, इन सभी के व्यवहार में अच्छे हैं, एज दे से बर्ड्स ऑफ ए फेदर, जैसे कि सारे पक्षी क्या करते हैं, एक साथ फेदर यानी कि उड़ते हैं, तो जो पक्षियों का एक साथ उड़ना होता है इसी को फ्लॉक कहते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, फ्लॉक, ठीक है। और देखें तो क्या हो जाएगा, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, ओके बच्चों। देखें नेक्स्ट आपसे बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बच्चों। क्या दिया गया है कि आपको करेक्ट ऑप्शन के साथ, चलिए ये वाला क्वेश्चन 1 नंबर का, ठीक है, ये आगे छोड़ा जाता है कि देखते हैं कौन सा बच्चा इसका मन से और इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में देगा। आपको एक आंसर नहीं बताना, इसके चारों ऑप्शंस के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा, हर बच्चे का होमवर्क, ये होमवर्क इसलिए था कि आप घर पे पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डू एज डायरेक्टेड, देयर आर सम डिजीजेस, ये क्या दिया हुआ है बच्चों, डिजीज के बारे में दिया हुआ है, और यहां से आपसे पूछा है कि बताइए इनमें कौन सा नाउन होगा, तो बताओ बच्चों डिजीज कौन सा नाउन होता है, तो डिजीज हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, क्लियर है बच्चों, क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, बीमारी क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया हुआ है, चूज द करेक्ट प्रोनाउन बताना है आपको, यहाँ पर कौन सा करेक्ट प्रोनाउन आएगा, तो प्रोनाउन को आप देखेंगे तो लिखा हुआ है इज सी द गर्ल, क्या ये वही लड़की है, वॉन द फर्स्ट प्राइज, जिसने ये फर्स्ट प्राइज जीता है, तो बताओ बच्चों क्या आ जाएगा, हु वॉन द फर्स्ट प्राइज, जिसने ये फर्स्ट प्राइज जीता है, क्लियर है बच्चों, हु वॉन द फर्स्ट प्राइज, ठीक है। आफ्टर स्कूल यू एंड
स्कूल के बाद तुम और मैं, यानी कि तुम और मैं, यू एंड आई, मैंने आपको बताया था बच्चों एक रूल होता है जिसे आप 2-3-1 का रूल बोलते हैं। इस 2-3-1 के रूल में इस 2 का मतलब है सेकेंड पर्सन, और थर्ड का मतलब है, मतलब 3 का मतलब है थर्ड पर्सन, और इसके बाद फर्स्ट पर्सन। जब भी तीनों पर्सन एक साथ देखने को मिलेंगे तो हम यूज करेंगे 2-3-1 का रूल। यानी कि 2 यानी कि यू तो आ गया हमारा, क्या थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का मतलब होता है बच्चों जैसे ही, सी, इट, निम वगैरह, क्लियर है। अभी थर्ड पर्सन के बाद क्या फर्स्ट पर्सन है, जब इसमें कोई थर्ड पर्सन नहीं है बच्चों तो हमारे सामने फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है आई। क्या दिया हुआ है, आई। यू एंड आई मस्ट डिस्कस अ फ्यू थिंग, हमें कुछ चीजों पर डिस्कस करना चाहिए। चूज द करेक्ट एडजेक्टिव, आपको इसमें से एडजेक्टिव बताना है। यस्टरडे वॉज, में कल वाला जो दिन था, मेरा जो कल था वो बहुत खराब दिन था, तो क्योंकि दा लगा हुआ है बच्चों तो दा के साथ हम सुपरलेटिव डिग्री को ऐड करेंगे, ठीक है। क्योंकि दा लगा हुआ है तो जिससे हमें क्या पता चल रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा यहाँ पर, क्लियर है। 114 वाले क्वेश्चंस पर आप जब देखेंगे तो इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सिलरी वर्ब ऑफ प्रेजेंट टेंस, कि बताइए इनमें से कौन सी इज एन ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट टेंस की, बताइए बच्चों। तो प्रेजेंट टेंस की ऑक्सिलरी वर्ब, बी वर्ब जिसे आप बोलते हैं, बताइए कौन सी होगी। तो देखो बच्चों ये फ्यूचर की हो गई, ये भी फ्यूचर की हो गई, और ये भी ये पास्ट की हो गई, तो हमारी कौन सी हो गई, वो ये पास्ट की हो गई, ये पास्ट की हो गई, और ये फ्यूचर हो गई, तो ये ऑप्शन सारे गलत हो गए, सही ऑप्शन हमारा डी हो गया। चूज द करेक्ट ऑप्शन, इन ऑप्शंस में आपको बोला गया है हरी एंड बाबू गोइंग, हरी और बाबू जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे होंगे, तो आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो हरी एक और बाबू दो, यानी कि ये दो व्यक्ति हैं जो जा रहे हैं, तो प्लूरल वर्ब आएगी तो यानी सिंगुलर कट जाएगी, तो डायरेक्ट क्या बचेगा बच्चों, आर बचेगा। आइडेंटिफाई द एडवर्ब, आपको इसमें एडवर्ब पहचाननी है, और एडवर्ब को कैसे पहचानेंगे। सी रीड्स द आंसर ट्वाइस, उसने आंसर को 2 बार पढ़ा, कितने बार पढ़ा बच्चों, 2 बार पढ़ा। यानी कि जब वो किसी भी वोकेब के बारे में, वो किसी भी एडजेक्टिव के बारे में या किसी वर्ब के बारे में जो या तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे या वर्ब को क्वालिफाई करे, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एडवर्ब बोलते हैं। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, ट्वाइस होगा। क्या होगा, ट्वाइस होगा। द न्यूज इज ऑल, जो न्यूज है वो फैली हुई है कहां पर, इंटरनेट पर, यानी कि इंटरनेट पर फैली हुई है, तो हम यूज करते हैं द न्यूज इज ऑल ओवर द इंटरनेट, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है ही इज एफ्रेड, वो घबराया हुआ है, वो डरा हुआ है, किससे, एफ्रेड ऑफ डॉग, किससे बच्चों, सही आंसर क्या है, एफ्रेड के बाद हम ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। इज देयर इज नॉट एनी स्मोक इन द हाईलैंड्स ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के हाईलैंड पर कोई भी स्मोक नहीं है। तो आपको इसका क्वेश्चन टैग बताना है बच्चों, और क्वेश्चन टैग में हम देखते हैं अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा। क्योंकि हमारा ये सेंटेंस नेगेटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनना चाहिए, और जब क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा तो पॉजिटिव बनने के साथ क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए इज और देयर को लेंगे तो इज देयर, ठीक है बच्चों, और इज देयर हो जाएगा तो ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही आंसर सी हो जाएगा, क्लियर है बच्चों। जब सही आंसर सी हो जाएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे, हमारे सामने दिया हुआ है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेज टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट सीक्वेंस, क्लियर है। क्या है, देखिए सबसे पहले हमें क्योंकि दिख रहा है सर सी का यूज किया गया है, यानी कि प्रोनाउन का यूज किया गया है, और प्रोनाउन को हम यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर लगाएंगे। तो जब सब्जेक्ट के तौर पर लगाएंगे तो हमारा क्वेश्चन सर बी से शुरू होना चाहिए, तो बी वालों को रख लीजिए, बाकी के ऑप्शंस को कट कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। इसे बोलते हैं हम ऑप्शन एलिमिनेटेड मेथड या ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। आप इसमें देखेंगे अब सर हमें बी के बाद सी आना चाहिए या बी के बाद ए आना चाहिए, ठीक है। दोनों लगा के देख लेते हैं। बी के बाद सी, सी ग्रीटेड एंड सी वेव्ड, ओके दोनों हो सकते हैं। सी वेव्ड
उसने हाथ हिलाया एंड सी ग्रीटेड, या उसने सम्मान किया, तो सबसे पहले हम दिल से सम्मान करते हैं या फिर हाथ हिलाते हैं? तो सबसे पहले हम हाथ हिलाते हैं ना, वेव्ड हाथ करते हैं। जैसे आप किसी को एयरपोर्ट पर लेने जाते हैं या आप किसी को रेलवे स्टेशन पर लेने जाते हो, आप दूर से देखते हैं तो आप ऐसे करके करते हैं ना, हाथ हिलाते हैं। और जब हाथ हिलाते हैं तो इसी को बोलते हैं वेव्ड, ठीक है। तो हम इसके अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे? ए, यानी कि बी ए। सी वेव्ड एंड ग्रीटेड, उसने हाथ हिलाया और सम्मान किया, अस हमारा, और चीयरफुली। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसने हाथ हिलाया और हमारा सम्मान किया, ठीक है ना, और हमारा सम्मान किया कैसे? चीयरफुली, बहुत खुश होके। कैसे? खुश होके। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है कि बताइए अर्लियर का आपको अपोजिट बताना है। क्या बताना है? अर्लियर का अपोजिट बताना है। अर्लियर का मतलब होता है बच्चों, जैसे अभी ये एक घटना यहाँ पर घटी है तो इससे पहले वाली क्या होती है? इससे पहले वाली। तो प्रीवियस भी क्या होती है बच्चों? पहले वाली। फॉर्मर भी क्या होता है बच्चों? पहले वाला। तो इसका सही मीनिंग क्या हो जाएगा? लेटर, यानी कि बाद वाला। ये मीनिंग कैसी है बच्चों? गलत है, ठीक है। सही आंसर क्या होगा? डी सही आंसर होगा, ठीक है। प्रीवियस का मतलब इससे पहले, और फॉर्मर का मतलब भी इससे पहले, यानी कि पूर्व। जैसे आज से पूर्व, आज से पहले क्या काम हुआ? आज से पहले हमने क्या किया, ठीक है। जैसे आप देखते हैं प्रीवियस ईयर पेपर, यानी कि इससे पहले कितने पेपर हो चुके हैं। चूज द वर्ड दैट मीन्स अपोजिट ऑफ मोर्टल। मोर्टल का बच्चों आपको अपोजिट बताना है, तो मोर्टल का अपोजिट होता है बच्चों इमोर्टल। क्या होता है? इमोर्टल। क्लियर है? आपके सामने दिया गया है देयर वॉज कि यहाँ पर मोमेंटस मूवमेंट था इन द क्रिकेट मैच। क्रिकेट मैच का जो वो मोमेंट था बहुत ही मोमेंटस था, और जो चीज़ मोमेंटस होती है वो इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट के बाद बच्चों मैंने इनसिग्निफिकेंट, इसका आप अपोजिट कर सकते हैं क्योंकि सिग्निफिकेंट मीन्स भी इंपॉर्टेंट होता है, और जब सिग्निफिकेंट का उल्टा हम करेंगे या अपोजिट करेंगे, ठीक है ना, तो एंटोनिम्स बनाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। एब्रप्ट क्या होता है बच्चों? एब्रप्ट होता है अचानक से, और सडन भी क्या होता है? अचानक से। तो एब्रप्ट और सडन क्या हो जाएगा बच्चों? अचानक से, यानी कि सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया है फिल इन द ब्लैंक्स द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्या है? टू बीट अराउंड द बुश मीन्स। इसमें से आपके सामने ये इडियम दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है इसका सही मतलब बताइए। बच्चों मैं ये पहले भी बता चुका हूं, टू बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है धूल में लाठी मारना। धूल में लाठी मारने का मतलब इधर उधर की बातें करना, डायरेक्ट मुद्दे की बात पर नहीं आना, ठीक है। यानी कि इधर उधर की बातें करना, डायरेक्ट मुद्दे की बात पर नहीं आना। तो क्या लिखा है? टू अवॉइड सेइंग समथिंग, कुछ कहना, कुछ कहने से करना, या कुछ कहने को नकारना, बिकॉज इट इज अनकंफर्टेबल, क्योंकि मैं असहज महसूस कर रहा हूं, इसलिए मैं इधर उधर की बातें कर रहा हूं लेकिन मुद्दे की बात पर नहीं आ रहा हूं, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा? बी, ठीक है। अब देखें, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, आपको करेक्ट बतानी है तो आपको अपॉइंटमेंट की मीनिंग बतानी है। तो अपॉइंटमेंट की बच्चों देखिए मिला ये मीनिंग APPOINT और MENT। देखते हैं कौन सी मीनिंग सही होगी हमारी। अपॉइंटमेंट में बच्चों डबल पी आता है। क्या आता है बच्चों? डबल पी। तो हम याद रखेंगे डबल पी है, डबल टी है, गलत हो गया। सिंगल पी है, ये गलत हो गया। डबल पी है, ये लगा दिया है। तो सही आंसर क्या होगा बच्चों? अपॉइंटमेंट का डी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है बच्चों। ये आपके 25 क्वेश्चंस खत्म होते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि 25 क्वेश्चंस में से सारे बच्चे अपना स्कोर जरूर लिखेंगे, कितना स्कोर वो अचीव कर रहे हैं, ठीक है, इसकी हेल्प से। साथ के साथ मैं ये कहता हूं कि जो भी मैं प्रैक्टिस सेट लगाता हूं, मेरे कराने से पहले आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपना आंसर खुद दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देके मैच कीजिए क्या सर ने सही कराया है, उसके अकॉर्डिंग आप हमें अपना स्कोर बताइए, ठीक है। इसी के साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। लगातार इसी प्रकार से क्लास लेते रहिए और मेहनत करते रहिए। पेपर आने में अब देरी नहीं है, थोड़े से दिन बचे हैं, इसके बाद फिर से हमें अपने युद्ध में उतरना है। जय हिंद, जय भारत।